वीडियो में आप जिन दो युवकों को देख पा रहे हैं, ये दोनों ही युवक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करते थे। ये दोनों ही युवक शार्प शूटर हैं जो कि लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते थे। लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई लोगों से फिरौती मांगने का काम अमेरिका में रहकर कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई जो कि अभी अमेरिका में है और अलग अलग इमिग्रेशन एजेंटों से फिरौती मांग रहा है। इसी अनमोल बिश्नोई ने 9 नवंबर को कुरुक्षेत्र के सेक्टर 3 में गोलियां चलवाई थी। ये दोनों ही युवक करनाल के गांव कालराम के रहने वाले हैं। इस पूरे मामले की जानकारी करनाल रेंज के इंचार्ज एसटीएफ ने दी। दीपेंद्र राणा ने बताया कि दोनों ही युवक करनाल के गांव कालराम के रहने वाले हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि करनाल एसटीएफ ने इन दोनों शार्प शूटर को पकड़ने में बड़ी कामयाबी मिली। उन्होंने बताया कि जो अनमोल बिश्नोई है वो अमेरिका में रह के अलग अलग इमिग्रेशन एजेंट के पास फ़ोन कर फिरौती मांगता है और जब कोई फिरौती नहीं देता तो उन पर हमला करवा दिया जाता है। ये दोनों ही युवक बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अनमोल बिश्नोई के संपर्क में आए थे और जब कोई इमिग्रेशन एजेंट इन्हें पैसे नहीं देता तो ये उसके ऊपर हमला करवा देते। ऐसा ही मामला जो है 9 नवंबर को सामने आया था जिसमें 3 गोलियां चलाई गई थी और इस पूरे मामले में जो करनाल रेंज एसटीएफ के दीपेंद्र राणा है उन्होंने पूरी जानकारी दी है। देखिए क्या कुछ कहा दीपेंद्र राणा ने। सेक्टर 3 कुरुक्षेत्र की घटना है। वहाँ पे एक सत्येंद्र पाल जी नाम के व्यक्ति हैं जिनका वर्टेक्स ओवरसीज के नाम से इमिग्रेशन सेंटर है सेक्टर 10 कुरुक्षेत्र में। इनको करीब 2 महीने से लगातार यूएस के नंबर से थ्रेटनिंग और एक्सटॉर्शन कॉल आ रही थी कि करीब हम 2 करोड़ की फिरौती दो हमारे को, नहीं तो आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। जो ये लगातार कॉल आ रही थी, अनमोल बिश्नोई, आशू, एक गिल्ली, इनकी काफ़ी लगातार इनकी कॉलिंग आ रही थी। इनको इनको प्रोटेक्शन भी मिली हुई थी। तो उसके बाद 9 तारीख को 2 अज्ञात लड़के बाइक पर मुंह बांध कर आते हैं और जब ये घर के बाहर खड़े होते हैं सत्येंद्रपाल जी, तो इनके ऊपर फायरिंग करके चले जाते हैं। जिसको मामला एक्सटॉर्शन से जुड़ा हुआ था, जो गैंगस्टर से जुड़ा हुआ था, जो इसकी जांच एसटीएफ को सौंपी गई थी। तो आज हमने इसी कड़ी में इसी पे इन्वेस्टिगेशन करते हुए आज इस वारदात में जो इन्वॉल्व थे 2 शूटर उनको नाजायज़ 32 बोर के पिस्टल के साथ हमने गिरफ्तार किए। कौन है सर ये शूटर, कहाँ से अरेस्ट किए हैं? ये जो दोनों शूटर हैं ये करनाल डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, गांव कालरम पड़ता है। एक युवक का नाम दीपक उर्फ जिप्पी है, दूसरे का नाम अमन है और इनको हमने गरोंडा बस स्टैंड के नज़दीक से कल गिरफ्तार किया। तो कैसे संपर्क में आए सर ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के? ये जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो लॉरेंस का भाई है, ये अनमोल अब यूएस में है तो वहीं से ऑपरेट करता है। ये जो 18, 19, 20 साल के लड़के होते हैं इनको सोशल मीडिया के थ्रू इनसे संपर्क करता है। खुद के तो उन पे कोई शूटर रहा नहीं है कोई। इन छोटे-छोटे बच्चों को अपना इस्तेमाल करते हैं, उनको इनका इतना अकल होती नहीं। इनको बात करके कोई 5,000 डलवा दिए, 10,000 डलवा दिए। तो इस तरह ये अपना इनको यूज़ करते हैं। पहले इनके जो गुर्गे थे, काला चिट्ठी गुर्गा था इनका, 2-3 गुर्गे थे, वो इनको यहाँ बंदे प्रोवाइड करा दिया करते। लेकिन अब इनके पास बंदे कम होने के बजाय इन्होंने छोटे जो 18-19 साल के लड़के हैं, उनको बहला-फुसाना शुरू कर 5 दिया। लाख रुपए की लालच दी थी इनको। हाँ, इनको ये कहा गया था कि आप फायरिंग करो तो आपके अकाउंट में हम 5 लाख रुपए तो डलवा युवाओं देंगे। से अपील करेंगे कि ऐसे लोगों से दूर रहें। बिल्कुल, बिल्कुल दूर रहें। ये कुछ नहीं करते, अपना ऐसे ही अपना पर्पस सोल्व करते हैं बाहर बैठ के कि छोटे-छोटे बच्चों को बरगलाना, उनको बहकाना कि हम तुम्हारे को इतने पैसे देंगे। इन्होंने वारदात भी करी। इवन इनके पास से तो अभी तक 5 से 10,000 रुपए आए हैं, जहाँ इनको लालच दिया था 5 पहले तो लाख रिपोर्ट रुपए दिया का। इन दोनों लड़कों का कोई? वो हम अभी रिमांड पे लेके इनको अब एक बार छानबीन कोई करेंगे। कितनी कॉल्स वगैरह की गई, कोई पर्ची करीब भी फेंकी गई? 20-25 लगातार कॉल आई इनके पास एक्सटॉर्शन की। एक दिन 16 सितंबर को इनके घर 2 युवक पर्ची भी फेंके गए जिस पे लॉरेंस ग्रुप वार्निंग लिखा हुआ। तो कोई घायल भी हुआ था जब फायरिंग नहीं, वो हुई थी? बचाव हो गया लकीली, लेकिन घायल नहीं हुआ। डराने के लिए या भाई फायर करते हैं? नहीं, सामने एम करके फायर किया था, वो लकीली उनको नहीं लगा। तो कितने रुपए की डिमांड की है? ये 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई। तो सर इसमें किसी और से भी पूछताछ हो पाई? अभी इनको गिरफ्तार किया, अभी रिमांड लेके और भी जो भी इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज में जो भी इन्वॉल्व रहा या किसने हेल्प करी उन सबको अरेस्ट किया। हथियार कहाँ से लाए कुछ वो पता अभी रिमांड के दौरान पूछताछ की।